बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कर चले हम फिदा पाठ का अतिरिक्त प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ, जिसको कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसका काव्य सौंदर्य, उसका भावार्थ सब बताई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्रश्नोत्तरों की बारी है तो मैं प्रश्नोत्तर शुरू करती हूँ। मैं प्रश्न भी लिखूँगी क्योंकि ये पाठों के अतिरिक्त है, और उत्तर भी लिखूँगी। आप मेरे साथ तैयार रहिए। तो शुरू करिए। प्रश्न 1, कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा। गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से गीत का देशवासियों को क्या प्रेरणा देना चाह रहा है। उत्तर लिखिए। 1 है उत्तर नंबर 1। कर चले हम फिदा गीत के माध्यम से गीत का देशवासियों को देश प्रेम की प्रेरणा देना चाह रहा है। प्रश्न संख्या 2, आप उतारते चलिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई से क्या भाव स्पष्ट हो रहा है? से क्या भाव स्पष्ट हो रहा है? उत्तर नंबर 2। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई से कवि का आशय है कि सैनिक मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा
है। प्रश्न संख्या 3, गीतकार के अनुसार सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या करते रहते हैं? गीतकार के अनुसार सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या करते रहते हैं? उत्तर नंबर 3, गीतकार के अनुसार गीतकार के अनुसार सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते हैं। निरंतर देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए युद्ध में सर कटाने को भी निरंतर तैयार रहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ सेकंड रुक जाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे के प्रश्नों को लिखती हूँ। सैनिक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 डालिए। प्रश्न संख्या 4, सैनिक अपने अंतिम संदेश में अपने साथियों से क्या कहना चाह रहा है? उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 4, सैनिक अपने अंतिम संदेश में
अपने साथियों से कह रहा है। देश की रक्षा करते हुए मैं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूँ, परंतु अभी यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए देश की रक्षा का भार तुम्हारे अपने साथियों इसलिए देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। ये इसने अपने साथियों से कहा। प्रश्न संख्या 5। गीतकार के अनुसार सांसें थम जाने पर भी सैनिकों ने क्या नहीं किया। उत्तर नंबर 5। गीतकार के अनुसार सांसें थम जाने पर भी सैनिकों ने अपने बढ़ते कदम को पीछे नहीं हटाया। चलिए इस प्रश्न को उतार लीजिए, क्योंकि अब इसके आगे आपको दिखाई नहीं देगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रब करती हूँ। चलिए
प्रश्न संख्या 6। ये शॉर्ट प्रश्न जो होते हैं, जो दो दो नंबर के लिए आते हैं, उनके हिसाब से मैं लिखवा रही हूँ। बापन शब्द का कविता में क्या अर्थ है? उत्तर नंबर 6। बापन शब्द का अर्थ है युवा अवस्था का जोश। कविता में इसे वीरता के भाव से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया का आशय स्पष्ट करें। का आशय स्पष्ट करें। उत्तर नंबर 7। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, परंतु का आशय है हमने अपनी वीरता से भारत का मुकुट कहलाने वाले हिमालय का मान दुश्मनों को परास्त कर बढ़ाया। उसके सम्मान की रक्षा की। एक प्रश्न और आ जाएगा यहाँ भी। प्रश्न संख्या 8। सैनिकों में मरने के
बाद भी सैनिकों में मरने के बाद भी वीरता का भाव बना रहा। वीरता का भाव बना रहा। वीरता का भाव बना रहा। यह आशय कविता में कहा गया है। चलिए प्रश्न उतार लीजिए, फिर मैं इसका उत्तर लिखती हूँ। तब तक मैं ऊपर के प्रश्न को रफ कर देती हूँ। उत्तर नंबर 8, मरते रहा बागपन साथियों। मरते रहा बागपन साथियों। पंक्ति में अंतिम क्षण तक वीरता का भाव बना रहा। चलिए इसको उतार लीजिए। नीचे वाला रब करती हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रश्न संख्या 9, मृत्यु के समय सैनिक की अवस्था कैसी थी? प्रश्न उत्तर नंबर 9, मृत्यु के समय भी सैनिक की अवस्था देश प्रेम और बलिदान से भरी थी। उसकी हिम्मत अंतिम क्षण तक बनी रहती है। चलिए ये प्रश्न भी उतार लीजिए। और अपने अधूरे कार्य को
पूरा करने के लिए साथियों को भी उत्साह देता। चलिए इसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने प्रश्न के उत्तर सब लिख लिए होंगे। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अभी विस्तृत प्रश्नों को भी लिखाना है। इसके अगले वीडियो में मैं विस्तृत प्रश्न लेके आऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।